तिरुपति पहुंचे पीएम मोदी, सीएम और गवर्नर ने किया स्वागत। कल सुबह बालाजी के दर्शन करेंगे पीएम। मेडक में पीएम मोदी का दावा, तेलंगाना में खिलेगा कमल, बीजेपी की बनेगी सरकार। पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर साधा निशाना, बोले स्कीम का वादा कर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। पीएम ने कहा कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही और केसीआर ने निजाम शाही को आगे बढ़ाया, दोनों पार्टियां परिवारवाद की प्रतीक। पीएम ने कांग्रेस और बीआरएस को बताया बीमारी का, इनका इलाज बीजेपी ही कर सकती है। नारायणपेट की रैली में बोले होम मिनिस्टर अमित शाह, ये चुनाव तेलंगाना के भविष्य के लिए है, सीएम केसीआर ने कोई काम नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, नारायणपेट में टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, मछुआरों के लिए 1000 करोड़ के फंड करेंगे तैयार। हैदराबाद में बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, सीएम केसीआर ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, तेलंगाना को पिछड़ा बनाया। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस और बीआरएस दोनों भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में मास्टर हैं। तेलंगाना की जनता को जेपी नड्डा ने दिलाया भरोसा, बोले जनसेना पार्टी के साथ मिलकर तेलंगाना में लाएंगे बदलाव। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में सीएम योगी का रोड शो, कहा बीजेपी की सरकार बनते ही माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर। तेलंगाना के अंडोले में राहुल गांधी की चुनावी सभा, कहा पहला काम स्टेट से बीआरएस और दूसरा काम केंद्र से बीजेपी को हटाना। तेलंगाना की केसीआर सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी का ऐलान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने बीजेपी की हवा निकाल दी है, पंचर टायर की तरह हाल कर दिया है। तेलंगाना के कलवाकुर्थी में बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नागरिकों को 4000 रुपए पेंशन देंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले तेलंगाना में देश की सबसे करप्ट सरकार, बीआरएस को बीजेपी का समर्थन। हैदराबाद में बीआरएस नेता केटीआर की चुनौती, रोजगार देने में तेलंगाना से बेहतर कोई एक राज्य मुझे दिखाएं। निजामाबाद में बीआरएस नेता के कविता ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। के कविता ने राहुल गांधी पर कसा तंज, राहुल यहां बिरयानी खाने आते हैं, गांधी परिवार ने हमेशा तेलंगाना के लोगों को दिया धोखा। सईदाबाद में बोले ओवैसी, पीएम मोदी ने बीजेपी के लोगों में डाली फोटो लेने की आदत, शहीद की मां को चेक देने का भी कर रहे हैं फोटो सेशन। सीएम योगी के हैदराबाद का नाम बदलने के बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, यहां नाम नहीं बदल सकते, उनका यह ख्वाब नहीं होगा पूरा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता अजहरुद्दीन ने ली चुटकी, कहा नाम बदलने के लिए पहले चुनाव जीतना होगा। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा, प्रदेश में फिर से उनकी सरकार बनेगी। पटना में आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बोले कुशवाहा एनडीए के एक मजबूत साथी। नित्यानंद राय से मुलाकात पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए को मजबूत करने पर हुई चर्चा, बिहार में मिलकर जीतेंगे सभी 40 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय की मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम मोदी की नीतियों से जनता है परेशान, इसीलिए बीजेपी के जातीय सम्मेलन में नहीं जुट रही भीड़। अखिलेश यादव ने समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा की तस्वीरें की शेयर, प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए शुरू की है यात्रा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा उनको यदुवंशियों की वोट चाहिए लेकिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, आप पर किए गए 11 साल में 250 से ज्यादा फर्जी केस। सीएम केजरीवाल की दो टूक, बीजेपी आपको नहीं झुका सकती, हम भगत सिंह के चेले। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर के लोगों में डर का माहौल है, डर को दूर करने के लिए लोगों से मिल रही हूं। हंदवाड़ा में बोले एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, अनुच्छेद 370 के हटे 4 साल हो गए, समस्या का समाधान नहीं हुआ। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने 26/11 मुंबई हमले का किया जिक्र, बोले हमले को देश कभी नहीं भूल सकता। पीएम ने त्योहारी सीजन में 4 लाख करोड़ कारोबार होने का किया जिक्र, कहा देशवासियों में लोकल फॉर वोकल का चलन बढ़ना अच्छी बात। पीएम ने कहा लोगों का जोर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, कैश से सामान खरीदने का चलन हुआ कम। पीएम मोदी बोले इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन भारत की नई पहचान, भारत के पेटेंट को 10 गुना अधिक मंजूरी। मुंबई हमले की बरसी पर गेटवे ऑफ इंडिया पर ग्लोबल पीस ऑनर्स प्रोग्राम, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। ग्लोबल पीस ऑनर्स प्रोग्राम में शामिल हुए शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 26/11 हमले की बरसी पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दी गई श्रद्धांजलि, गवर्नर, सीएम और डिप्टी सीएम हुए शामिल। मुंबई हमले को बीजेपी ने इतिहास का सबसे काला दिन बताया, कहा देश इन जख्मों को रखेगा याद। मुंबई हमले की बरसी पर बोले इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन, मुंबई में भी हमास की तरह ही हुआ था हमला। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान, मुंबई हमले के समय नरेंद्र मोदी पीएम होते तो उसी समय हिसाब बराबर हो जाता। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बठिंडा के एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान दिवस की दी बधाइयां, लिखा संविधान हमारे लोकतंत्र की लाइफलाइन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस की दी शुभकामनाएं, लिखा ये मानवीय मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों की अभिव्यक्ति। महाराष्ट्र कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की, लोगों को बांटी संविधान की प्रतियां। कानपुर में सपा की संविधान बचाओ रैली, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ना तो कानून में ना ही संविधान में विश्वास रखती है। चीन में सांस की बीमारी के बढ़ते प्रकोप से भारत सतर्क, स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी प्रदेशों को आदेश, अस्पताल की तैयारियों की करें समीक्षा। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का बदला नाम, अब कहलाएंगे आयुष्मान आयोग मंदिर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, भारत की उन्नति की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है, राष्ट्र बनते नहीं बनाए जाते हैं।
मोहन भागवत ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, पहले से ही सनातन राष्ट्र है। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने का काम जारी, की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। एक्सपर्ट ड्रोन कैमरे का कर रहे हैं इस्तेमाल। टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सेक्रेटरी का बयान। सिलक्यारा टनल पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। टनल में फंसे टनकपुर के श्रमिक पुष्कर सिंह एरी। सीएम धामी ने घर जाकर फैमिली से की मुलाकात। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच पर बोले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, सबसे पहले महुआ को लोकसभा की सदस्यता से मुक्त करना चाहिए। बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। गजवाए हिंद मॉड्यूल केस में 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और सिम बरामद। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, आज गंभीर लेवल से बाहर आया प्रदूषण, 1-2 दिन में और होगा सुधार। दिल्ली कांग्रेस ने निकाली विशाल प्रतिज्ञा रैली। अरविंदर सिंह लवली बोले, बीजेपी और आप ने सिर्फ समस्याएं खड़ी की। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, बीजेपी और आप दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है, दोनों केवल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पटना में नशा मुक्ति दिवस पर बोले सीएम नीतीश, शराबबंदी को लेकर होगा सर्वे, शराबबंदी लागू रहने या हटाने पर मांगे जाएंगे विचार। सीएम नीतीश ने लालू के शासन को किया याद, कहा 2005 से पहले क्या माहौल था, शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, बोले उनकी सोच हमेशा अनुसूचित जाति विरोधी रही। चिराग पासवान ने कहा, खरमास के बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, जेडीयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मांग, कोविड में पीपीई किट खरीद की हो जांच, ईडी, आईटी, हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा लेटर। चंडीगढ़ में लगी सभी सीमाओं को पंजाब पुलिस ने किया सील, सरकार के खिलाफ किसानों का है 3 दिन का प्रदर्शन। मोहाली से एसपी अमनदीप बरार बोले, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी है तैनात। किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल का बयान, जहां भी पुलिस वाले रोकेंगे वहीं करेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जापान के दौरे पर सीएम भूपेंद्र पटेल, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में गुजरात में निवेश पर हुई बात। कोचीन यूनिवर्सिटी परिसर में रखे गए भगदड़ में मारे गए छात्रों के शव, स्टूडेंट समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कोची यूनिवर्सिटी भगदड़ पर बोले नेता विपक्ष वीडी सतीसन, घटना की होनी चाहिए जांच, छोटी जगह में कैसे भरे गए इतने सारे लोग। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से बाइक टकराने पर 3 युवकों की मौत। यूपी के मेरठ में एक युवक के साथ मारपीट कर उसे यूरिनेट करने का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एमबीबीएस स्टूडेंट्स की संदिग्ध मौत, रामा मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में मिला शव। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का बयान, सीढ़ियों के नीचे मिला शव, सिर पर मिले हैं चोट के निशान। यूपी एटीएस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में कार्रवाई। पंजाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान की साजिश की नाकाम, ड्रोन से ड्रॉप हेरोइन और हथियार बरामद। शहडोल में माइनिंग माफिया ने पटवारी को ट्रैक्टर से कुचला, सोन नदी में अवैध रेत खनन रोकने गए थे पटवारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्मराव बाबा आतराम को नक्सलियों ने धमकी, खदान के काम की वजह से दी गई धमकी। केरल में तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई 2 सरकारी बसें, 30 लोग घायल हो गए। श्रीनगर के बोरी कदल इलाके में एक होटल में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक आतंकी गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। गुजरात में बेमौसम बारिश का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत, पेड़ के गिरने से 2 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में भारी बारिश, वैगई नदी में बढ़ा जलस्तर, ड्रोन वीडियो में दिखी उफनाई नदी। गजा पट्टी पहुंचे मदद के सामान से लदे 200 ट्रक, रफा क्रॉसिंग से हुए दाखिल। रिहा बंधकों के परिजनों से मुलाकात का इजराइल की सेना ने जारी किया वीडियो, परिजनों से मिलती दिखी बच्चियां। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का बयान, पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए जाऊंगा विदेश। चाइना मास्टर्स 2023 के खिताबी मुकाबले में हारी सात्विक और चिराग की जोड़ी, चीन के खिलाड़ियों ने हराया। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और दिल्ली बीजेपी चीफ ने ट्रॉफी का किया अनावरण। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, खेलो इंडिया प्रोग्राम अब आंदोलन बन गया है। अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ जसप्रीत बुमराह ने शेयर की तस्वीर, लिखा माई लिटिल सनशाइन। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने कराया लेटेस्ट फोटोशूट, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, लिखा कितने पोजेस। फिल्म सैम बहादुर के प्रमोशन में जुटे एक्टर विक्की कौशल अटारी बॉर्डर पहुंचे, बीएसएफ जवानों को किया सैल्यूट। सलमान खान की फैन से अपील, थिएटर में न फोड़े पटाखे, पोस्टर्स पर न चढ़ाएं दूध, गरीबों की मदद करें। और फिल्म लगान में काम नहीं कर पाने का एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को है मलाल, कहा दुर्भाग्य से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई।